मामला आपको 2 दिन पहले से देखना पड़ेगा। देखनेंगे, हाँ। मतलब सिर्फ कल वाला नहीं चलेगा। हाँ। परसों जब हम लोग छुट्टी में थे, उससे पहले वाली ट्यूसडे रात को तूफानी तेजी थी मार्केट में। तीनों इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे थे, भयानक तेजी थी। क्योंकि जब हम लोगों को याद है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मंडे ट्यूसडे को कि रेट कट अब ऑलमोस्ट डन है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ने अच्छे से लिया और सॉलिड तेजी बनी तीनों में। और उस दिन भी छोटू वाले स्टॉक्स जो हैं बहुत भागे। 9 जुलाई से अब तक 12% चल चुका है रसल 2000। 3.5% भागे थे मंगलवार को आपका रिजल्ट, मैं नोट डाउन कर रहा था। अभी 12% हो चुका है। सोचो आप, 9 जुलाई से अब तक कितने ट्रेडिंग सेशन ही हुए। इस तरह की तेजी बन रही है और पैसा लोग सोच रहे हैं वही बनेगा। खेल लेकिन बुधवार को हुआ। बुधवार को मूड में आ गए चाचा। मूड में आ गया। नहीं, दोनों चाचा मूड में आ गए, मिस्टर बाइडेन और मिस्टर ट्रम्प। बाइडेन ने, व्हाइट हाउस ने ये प्लान कर लिया है कि चिप मेकिंग कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं कि चाइना को कोई इक्विपमेंट सप्लाई न किया जाए, और कोई और कर रहा तो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। उसका असर टीएसएमसी पे हुआ। ये दोनों ने कहा कि ट्रम्प ने कहा? ट्रम्प ने दूसरी बात कही है। ये बाइडेन ने कहा? ये बाइडेन ने कहा। व्हाइट हाउस तैयारी कर, कहा ही नहीं, प्रिपरेशन चल रही है कि रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि चाइना को कोई एक्सपोर्ट ना किया जाए ज़रूरी मशीन। तो टीएसएमसी बुरी तरीके से गिरा क्योंकि उसको मशीनें चाहिए होती हैं। एएसएमएल नाम की कंपनी है जो मशीन बनाती है चिप मेकिंग कंपनीज़ के लिए, वो B2B कंपनी है, उसमें भयानक गिरावट हुई, नीदरलैंड वाली कंपनी। उसके बाद फिर सारी चिप कंपनीज गिरी हैं। AMD छोटी बड़ी जितनी है, इंडिया, एनवीडिया, सब में बहुत बड़ा सेल ऑफ आया। तो आप देखेंगे डाउ ऊपर है और नैस्डैक नीचे है। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट आई। अब चूंकि नैस्डैक गिर रहा था, उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट S&P में, तो वो भी गिर गया। तो एक दिन में ये खेल हुआ। अब इस जो आग लगी थी, इसमें घी डाला ट्रंप जी ने। उन्होंने ये कहा कि ताइवान को हमें पे करना चाहिए कि हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, डिफेंस के लिए हमको पे करें वो। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत खासा। टीएसएमसी फिर गिर गया, दूसरी बार गिरा। तो दोनों ने मिलके लगा दी मार्केट की, और एक साइड गिर रहा तो एक साइड चल रहा था। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि रेट कट की होप अब 98% पहुंच गई है, कि उनको लग रहा है बस हो ही ना जाना है। ये अभी जुलाई की कह रहे हो आप 98% या सितंबर की? सितंबर की 98% है, लेकिन जुलाई में सरप्राइज आ सकता है। तो हुआ ये कि जितनी ओल्ड इकोनॉमी यूएस सेंट्रिक कंपनीज हैं, उसमें बड़ी तेजी से डाउन तेजी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वाले वो डाउ में कंपोनेंट नहीं है। छोटी कंपनियां जो वहीं लोकल काम करती हैं उनके थे, तो वो अमेरिका को बड़ा बनाने का जो सपना है ट्रम्प जी का, वो वाला ट्रेड प्ले कर रहा था। और बाइडेन की इस बयान से, स्टेटमेंट से व्हाइट हाउस के, ये वाली कंपनियां काम कर रही थी। तो इसलिए आपको डिवाइडेड मार्केट दिखेगा। उस फियर को रिएक्ट कर रहे हैं नैस्डैक और S&P वाले, लेकिन डाउ वाले चल रहे हैं, डाउ और रसल दोनों। तो ये खेल हो रहा है। तो इसलिए मार्केट को आपको इसमें कैसे रिएक्ट करें समझना है। जापान के मार्केट की 1000 पॉइंट गिरा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर तो असर आएगा, वो भी चिप मेकिंग में है। तो सारे एशिया मार्केट की आज सुबह इसलिए हालत ख़राब है क्योंकि यूएस ने जो बयान दिया है उसका असर देखने को मिल रहा है। इस बीच थोड़ा सा क्रूड भी $1-2 ऊपर गया WTI, लेकिन प्ले तो सिर्फ यही दो के थे, और इसमें ज़बरदस्त मार्केट ने कल रिएक्शन दिया है। तो आपको डिवाइडेड मार्केट देखने को मिल रहा है। ब्यूटीफुल। आप इधर क्लटर छोड़िए, यहीं फोकस करिए जिस पे चर्चा हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिवाइडेड सा है। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जो नहीं चल रहे थे अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी स्टॉक जो बहुत रिच वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे थे, पैसा वहां से निकल रहा है। पर यूएस में पैसा है, बस चैनल ऐसा नहीं निकाल रहे लोग, चैनलाइज हो रहा है। वैसे ट्रम्प का आइडिया सही लगता मुझे को। आप अपने देश में क्यों इतनी सेना वेना रखो, ठेका दे दो उनको, वो रक्षा करेंगे, एनुअल पेमेंट दे दो उनको। क्या जरूरत है आपको अपना डेली खर्च करने का। ये कहानी है भाई ग्लोब की। अब आइए वीरू से क्विकली जान लिया जाए।